हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता। तो आज का जो टॉपिक है श्रम की विजय, ट्रिम्प ऑफ लेबर। मैंने इससे पहले आप लोग को बहुत सारी मूर्तियों के बारे में बताया था और जो पेंटिंग है उनके भी बारे में बताया है। बाई चांस की स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसे जरूर वॉच करिएगा। तो आज हम जो बताने वाले हैं, यहाँ दो मूर्तियां हैं। एक आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही होगी शहीद स्मारक, और जो दूसरी वाली है ये जो है ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ये दोनों ही मूर्तियां आप लोग को जो दिखाई दे रही हैं बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है फाइन आर्ट का आपका जो एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हो सकता है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पर देखो जो है आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आर्टिस्ट के बारे में भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो इनके इंपॉर्टेंस बहुत पॉइंट है। और ये जो है डीपी राय चौधरी हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस स्कल्पचर है। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में श्रम की विजय। ठीक है, तो श्रम की विजय है यानी कि ट्रिम्फ ऑफ लेबर जिसे कहते हैं। शीर्षक तो है श्रम की विजय, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, या फिर कह सकते हैं मजदूरों का विजय उल्लास। ठीक है, बाकी इसके जो कलाकार हैं डीपी राय चौधरी हैं। तो यहाँ पर जो है दो इसकी जो बनाया था स्कल्पचर जो आप लोग देख रहे हैं, दो बनाई थी। एक है जो दिल्ली में संग्रहित है एनजीएमए के बाहर, ठीक है जो है, और दूसरी जो है मरीना बीच पर है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मरीना बीच वाली है जो ब्रॉन्ज में बनाई गई है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि ये 1959 में मरीना बीच में चेन्नई में कांसे में बनाई गई। अब देखो यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि ये जो आप लोग को जो मूर्ति दिखाई दे रही है, अब इस मूर्ति में जो कलाकार ने दिखाया है वो क्या दिखाया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो बनी है तो पता है ना कि मरीना बीच चेन्नई में बनी है। तो कलाकार ने इसमें ये जो दिखाया है, इसमें कितने पर्सन है यानी कि जो व्यक्ति हैं कितने, आप लोग को चार दिखाई दे रहे होंगे। एक यहाँ पर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये एक इसका जो विषय है, मतलब ये कह सकते हैं इसका जो विषय है वो क्या लिया था कलाकार ने। इस जो है ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा, इस भारी पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जबकि ये पता है, ये सब लोग चाहते हैं कि ये पत्थर नहीं उठ सकता है, लेकिन ये जो है चारों लोग मिलकर इस पत्थर को उठाते हैं और अंत में वो है पत्थर उठाने के लिए जो है मतलब हो जाता है, मतलब उठ जाता है। तो ये जो है मतलब ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो है इंसान को ऐसी मेहनत करते ही रहना चाहिए कि ताकि जो है कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि असंभव ना हो। ठीक है, सभी कार्य जो है संभव हो सकते हैं अगर यूनिटी हो आप में तो। ठीक है, तो ये जो है इतना भारी पत्थर है, इसको देखो चार लोग एकदम इनके अंदर यूनिटी है और इस चीज को उठा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर कलाकार ने दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ये 1957 में ये बना था एनजीएमए, ये सीमेंट में बनाया है। और दोनों ही याद रखना, एक है जो मरीना बीच वो कहाँ पर है, कांसे में है, दूसरा वाला कहाँ पर है, सीमेंट में है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं जो जिनके कलाकार हैं डीपी राय चौधरी जो हैं, जिनका जन्म हुआ है कहां पर 1899 में, जो पूर्वी बंगाल यानी कि जो वर्तमान में कहा बांग्लादेश। बाकी जो है अगर जिला पूछा जाता है, हो सकता है कि जिला पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो रंगपुर के जिले के ताज हॉट नामक स्थान पर एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। निधन हुआ था तो 1957 में। इनके जो प्रारंभिक गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, क्योंकि ये जो है इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कलकत्ता कला विद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी, क्योंकि इनके जो पिता हैं उन्होंने ही इनको यहाँ पर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है संपर्क में भेज दिया था कलकत्ता कला विद्यालय में। तो ये जो है इनके जो प्रारंभिक गुरु रहे हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर ही रहे हैं। अब ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर मूर्तिकार तो है नहीं, चित्रकार हैं। तो इस टाइम में जो है इन्होंने वॉश पेंटिंग का कार्य भी इन्होंने सीखा था डीपी राय चौधरी ने। मूर्ति कला का जो अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने हृदय राय के निर्देशन में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, हिरण्यमय चौधरी जो है इनके निर्देशन में इन्होंने मूर्ति कला का अध्ययन लिया था। और लेकिन जो है इनकी जो प्रसिद्धि रही, अब इन्होंने वॉश में भी काम किया था, टेम्परा में भी काम किया था, ऑयल में भी काम किया था, लेकिन इसकी सभी को मिलाकर अगर प्रसिद्धि की बात करते हैं तो कहाँ प्रसिद्धि रही है, मूर्तिकार में रही है। इसके अलावा जो है ये चित्रकारी का भी काम करते थे। शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका शिक्षक का बहुत ज्यादा आता है कि ये जो शिक्षक थे वो कौन से कला विद्यालय के लिए थे। देखो मैंने आप लोग को हमेशा बताया है शिक्षक तभी उन्हीं का ही पूछा जाता है जो वहां लंबे समय तक
जिन्होंने कार्य किया हो। अब देखो डीपी राय चौधरी ही ऐसे हैं कि इन्होंने मद्रास कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षक थे और 1929 से लेकर 57 तक, यानी कि 1957 तक ये जो है कार्यरत थे। तो यानी कि जो है जितने भी कलाकार हैं, जैसे कि छिदनाथ मजूमदार भी हैं, जो है उन्होंने भी कम मतलब है लंबे समय तक कार्य जो किया है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर शिक्षक जो है पूछ लिए जाते हैं कि कौन किस कला मतलब कौन से कला विद्यालय का जो शिक्षक था, ये सब पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1958 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से जो है इनको प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो इनकी विषय है, क्योंकि जो हर कलाकार का अपना अपना विषय होता है। तो ये जो है वो कौन सा विषय लेकर अपना जो है चित्रकारी या फिर जो मूर्ति बनाते थे वो कौन सा विषय बनाते थे। तो इनकी जो कला है यात्रा वो पौराणिक विषयों पर बनाए गए। ठीक है, इनकी जो कला है पौराणिक विषय पर बनाए गए वॉश चित्रों से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि ये जो है पहले संपर्क में किसके थे, अवनींद्रनाथ टैगोर में थे, और पौराणिक विषय से तो वो भी बनाते थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने वॉश चित्रों से पहले आरंभ किया। फिर इसके बाद इन्होंने जो है इन्होंने यथार्थवादी शैली में इन्होंने जो है एक मिनट ये गलत लिख गया है, ठीक है, यथार्थवादी शैली में इन्होंने चित्रण कार्य किया था और यथार्थवाद शैली में ही इन्होंने जो है मूर्तियों में भी काम किया था। ठीक है, यथार्थवादी शैली अभी आप लोग को जैसे कि आप लोग ने भी देखा था मूर्तियों, ठीक है, मूर्तियों में चित्र, भित्ति तो गलत लिख गया है, भित्ति में नहीं है। तो इन्होंने मूर्ति कला में जो है रोमांसवाद प्रवृत्ति का भी सूत्रपात किया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो मतलब डीपी राय चौधरी जो है इनकी जो मूर्तियां बनती थी एकदम रियलिस्टिक वे में बनती थी, मतलब ये है यथार्थवादी, एकदम सच्चाई को दिखाने वाली बनती थी। ठीक है, बाद में ये आते आते फिर बाकी रोमांटिकिज्म आ गए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, यह इनका जो प्रभाव रहा इनकी मूर्तियों पर वो किसका प्रभाव रहा। ठीक है, तो यह जो है रॉडेन आप लोग देख रहे होंगे और वाटरडेल की मूर्ति कला से ये प्रभावित होकर प्लास्टर और मिट्टी से मूर्तियां ये बनाने लगे। ठीक है, प्लास्टर और मिट्टी से, अभी जो है कान से बनाते थे। इनके दृश्य चित्रों में रैम्ब्रा और टिशियन के प्रभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो है रैम्ब्रा टिशियन जो है कहाँ के कलाकार हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। और दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, वेस्टर्न के ही कलाकार हैं। तो देखो ये जो है दृश्य चित्रों में जो है तो इनका ये प्रभाव रहा, क्योंकि ये जो है कलाकार डीपी राय अब चित्रकारी भी करते थे, मूर्तिकारी, लेकिन जो है प्रसिद्धि मूर्तिकार में ही मिली थी। इन्होंने निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन तथा मजदूर वर्ग की कला को इन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, यानी कि जो जितने भी एकदम स्ट्रगल वाले जो होते हैं और जो लेबर वाले होते हैं, तो इस टाइप से इन्होंने जो है इस चीज को जो है इस कला को प्रेरित किया। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बना रहा था कि देख के कोई चीज मतलब देख के ऐसा लगे कि हाँ कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी करना चाहिए, साहसपूर्ण जो है ना साहस होना चाहिए कि हाँ हमें भी अंदर अपने अंदर डर खत्म करना चाहिए और जो है उसको चीज को मतलब जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर दिखाया है डीपी राय चौधरी ने कि संघर्षपूर्ण जीवन तथा मजदूर वर्ग की कला को इन्होंने प्रेरित किया था। बाकी बात करते हैं इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो एक व्यक्ति मूर्ति है। बाकी नेक्स्ट जो है श्रम की विजय है, यहाँ पे जो इसके बारे में अभी एक्सप्लेन और भी करेंगे, तो आपको जो है इसको ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये देख रहे होंगे मूर्ति, यहाँ पे 4 लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक वे में दिखाया है कि तो मतलब कि कोई भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कितना एकदम भरपूर यहाँ पे एकदम प्रयास कर रहे हैं कि उठाने का कि उठ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कितना ज्यादा जो है एकदम मांसपेशियों को एकदम बहुत अच्छे से दिखाया है और पूरा यहाँ पर एकदम जोर लगाते हुए दिखाया है। इसमें दो लोग यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इस चीज को क्या है इसकी तरफ धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो है लकड़ी से उठाने का ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो है इसके अलावा हम बात करते हैं शहीद स्मारक या फिर बोल सकते हैं मार्टियर्स मेमोरियल। इसका निर्माण हुआ है 1947 में हुआ है। इसका माध्यम क्या है, कांस्य माध्यम है। इसमें जो है 7 कुल आकृतियां हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखा था, किसमें देखा था आप लोगों ने, ट्रिम्फ ऑफ लेबर में 4 आकृतियां हैं और जो शहीद स्मारक में है उसमें कितनी आकृतियां हैं, 7 आकृतियां हैं। संग्रहालय जो है पटना सचिवालय में है, यानी कि पटना में, कहां पर, बिहार यानी कि भारत में। ठीक है, तो ये तो हो गया शहीद स्मारक या फिर मार्टियर्स मेमोरियल। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इसका जो थीम है या जो सब्जेक्ट है
बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ये देखो, इन्होंने डीपी राय चौधरी ने ये जो थीम लिया है, इन्होंने ये थीम क्यों लिया है? अब इन्होंने ये जो थीम लिया था कि इसमें जो है 7 लोग को बनाया गया है। यहाँ पर जो है 7 जो थे, 7 छात्रा थे, ठीक है, मतलब जो है छात्र थे, सॉरी, जो है छात्र थे। तो ये जो है यहाँ पे कम से कम 6000 छात्रों का दल था, या फिर एक कह सकते हैं एक ग्रुप था, ये कह सकते हैं। तो शहीद स्मारक जो है, यहाँ पर इन्होंने जो 7 लोगों को जो गोली मार दी गई थी, तो वो चीज है, वो जो है उनकी याद में उन्होंने डीपी राय चौधरी ने इन 7 लोगों को उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये रहा उनका डीपी राय चौधरी का। अब हम इसके बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो शहीद स्मारक उन 7 स्वतंत्रता सेनानियों को स्मारक, मतलब जो है उनका स्मारक है, जिन्होंने जो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, तब इन्होंने जो थे, इसके जो लीडर थे, मतलब मान के चलो, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद फिर क्या हुआ? अब उनके ऐसा तो है नहीं कि अब उसके हो भारत छोड़ो आंदोलन के ऐसा तो है नहीं कि 1 2 4 लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। कम से कम इसी के विरोध में इन्होंने 6000 लोग थे। तो उन्होंने, छात्रों ने जो है यहाँ पर जो है उसमें झंडा फहराया, मतलब जो है इसका विरोध किया। पहले क्योंकि उस टाइम में 1942 में किसका शासन था? अंग्रेज का शासन था, ब्रिटिश भारत का। तो ये जो है दौरान अपने ब्रिटिश शासन था उस टाइम में 1942 में, तो दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्तिकार देवी राय प्रसाद चौधरी ने राष्ट्रीय गौरव जो है तिरंगा के साथ 7 छात्रों की प्रतिमा का निर्माण किया था। शहीदों की आधारशिला पर रखी गई, जो 15 अगस्त 1947 को ये बनाया गया, यानी कि जो इसकी आधारशिला रखी गई है वो 15 अगस्त 1947 को ये रखी गई है, ठीक है। ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी जो है 1942 में इन जो है ये जो छात्र थे, 7 छात्र, इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहीद स्मारक की जो है यहाँ पर आधारशिला, ये आप लोग को बता ही दिया है कि 1947 को बिहार के राज्यपाल श्री जयराम दास और दौलत राम द्वार बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा और उनके डिप्टी अनुग्रह नारायण सिन्हा की उपस्थिति में ये रखी गई थी। देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब आप लोग समझेंगे नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो थे, क्योंकि इन लोग की तो डेथ तो हुई नहीं थी, ठीक है, ये जो है ये तो इनको गिरफ्तार करा गया था। ये जो है प्रधानमंत्री जो है, जो मतलब ये है, मतलब आफ्टर, मतलब ये कह सकते हैं जब भारत आजाद हो गया था तब उसके बाद ये बने थे, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थे शायद ये। तो जो है श्री कृष्ण सिन्हा है और उनके डिप्टी अनुग्रह नारायण सिन्हा की उपस्थिति में ये जो है, इनके बाद में ये जो है 1947 में इन जो आप लोग ये देख रहे होंगे ये पिक्चर जो है 7 लोगों की, तो इनकी जो है उनकी उपस्थिति में ये रखी गई थी, ठीक है, जो शहीद स्मारक की आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी है मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज के 7 छात्रों की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया, ठीक है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी कि जो ये शहीद स्मारक जो बनाया गया है डीपी राय चौधरी ने, ये किसके अनुग्रह पे बनाया गया है? किसके में है? उस टाइम में आधारशिला रखी गई थी, किस टाइम में? 15 अगस्त 1947 को रखी गई थी। और किसके उसके संपर्क में? तो वो जो है यहाँ पर राज्यपाल है जयराम दास दौलत राम द्वारा और प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा और उनकी डिप्टी अनुग्रह नारायण सिन्हा, और इन्हीं को ही गिरफ्तार करा गया था। तो उन्हीं को जो है बिल्कुल विरोध करने के लिए तो सब लोग आगे रहेंगे ही, और फिर उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे कम से कम 6000 जो है यहाँ पर लोग आए थे। उस 6000 में से ये जो 7 आप लोग दिखाई दे रहे होंगे, इन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है तिरंगा फहराना, वहां पर जो मुख्य जो सचिवालय था वहां पर उन्होंने ये तिरंगा फहराया था, ठीक है। बाकी बात करते हैं, ये जो आप लोग देख रहे होंगे भारत छोड़ो 1942 में, मतलब जो है यहाँ पर 1967 को ये भारत टिकट पर ये शहीद स्मारक ये जो है प्रिंट जारी हुआ था, ठीक है, जो मूर्ति है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, शहीद स्मारक जो है अब कहाँ पर है? पटना में सचिवालय भवन के बाहर ये स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर जो है वो है तिरंगा जो है कराया गया था, और यहीं पर इसी के बाहर स्थित है शहीद स्मारक पटना में जो है सचिवालय भवन के बाहर स्थित है, और यहीं पर ही लगाया था। लेकिन लास्ट तक तो जीत जो है किसकी हुई? भारत की ही हुई। बात करते हैं 1942 में
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चरम के दौरान प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, चलो उसको बाद में बात करते हैं, ठीक है। उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह पटना स्वराष्ट्र जो है ध्वज फहराने की कोशिश, ये इजी वाला है तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं, जिसकी कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में 7 युवा छात्रों को एक समूह में उन्होंने पटना में जबरदस्ती राष्ट्र ध्वज फहराने का फैसला किया था और उन्होंने उसे उन्हें जो है बेरहमी से गोली मार दी थी, ठीक है। तो उसी का जो है यहाँ पर इसका जो है उत्कीर्ण किया है ये भी, और ये भी कांसे में बना है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो तीसरा जो है यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों ने एक समूह को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट नई दिल्ली, आप लोग से बस हो सकता है कि यहाँ पर स्थान ही पूछा जाता है, दांडी मार्च का पूछा जाता है तो कौन सा स्थान पूछा जाता है, जिसमें यहाँ पर 11 मूर्ति, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कौन सा बताया है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर में यहाँ पर जो है कितने लोग, कितने मेंबर है, कितने जो है व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आप लोग को जो बताया था शहीद स्मारक, तो शहीद स्मारक में कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। फिर हमने बताने जा रहे हैं कौन सा, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में कितने हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 4, 7 और 11, यानी कि जो मैंने तीनों को है। अब तो देखो, आप जब किसी से स्टोरी से या किसी कहानी के संपर्क में रहेंगे, अगर उसको जानेंगे तो आप किसी चीज को भूलेंगे नहीं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ शहीद स्मारक में जो है 11 वो जो है 7 हैं, कि दांडी मार्च में 11 है, कि ऐसे करके रटने की जरूरत नहीं है। आपको इनकी कहानी पता होगी, आप लोग को खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ 4 रखे गए हैं, 4 क्या काम कर रहे थे, और जो 7 लोग हैं वो क्यों थे, वो कौन थे, जो 11 है वो कौन थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, तो आप लोग तो कभी भूलेंगे नहीं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी की यह मूर्ति जो है 1931 में ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए दमनकारी नमक करों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च को ये दर्शाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो दांडी मार्च पता ही है, जो मैंने यहाँ पर पूरा स्थान बता ही दिया इससे पहले, दिल्ली में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डीपी राय चौधरी की विक्टिम ऑफ हंगर, या फिर कह सकते हैं भूख का शिकार, ये भी डीपी राय चौधरी का ही ये जो मूर्ति है। तो जब जाड़ा आता है, आप लोग देखो यहाँ पर जो है इस मूर्ति में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रियलिस्टिक है, मतलब कितना ज्यादा वो बनाया है। ऐसा नहीं कि देखो वो तो बनाते थे, अमूर्त में बनाते, एब्स्ट्रैक्ट में बनाते थे राम किंकर बैज, ठीक है, जैसे कि संथाल फैमिली में बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट में बनाया है। तो वही चीज है कि जैसे कि ये जो है एकदम रियलिस्टिक वे में बनाया है इन्होंने, तो वही चीज एकदम दिखाया है, एकदम विक्टिम ऑफ हंगर, एकदम पतला शरीर और यही सब। अब जब जाड़ा आता है, वेयर विंटर्स कम्स, ये भी देखो यहाँ पर कितना अच्छा से, कितने अच्छे तरीके से बनाया है, कि कोई भी इंसान सर्दियों में ऐसे ही बैठा होता है सिकुड़ कर। बाकी नेक्स्ट जो है श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर, इसके बारे में मुझे आप लोग को यहाँ पर, आप लोग को इसको वैसे तो बता ही दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पर जो है पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है निर्मित जो है ट्रिम्फ ऑफ लेबर कांस्य में बड़ी एक बड़े पैमाने की खुली हवा वाली मूर्ति, यानी कि जो सार्वजनिक है, ये कहने का, यानी कि इसको चारों दिशाओं से हम देख सकते हैं। तो 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह दृश्य जो है चेन्नई में मरीना बीच पर यह स्थापित किया गया था 1959 को। और तस्वीरों में जो है कितने लोग दिखाए गए हैं, 4 लोग दिखाए गए हैं, और जो चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो है ना दूसरी जगह ले जाने की। अब देखो इतना भारी है, कैसे उठा पाएंगे, कोई अकेला तो उठा नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर डीपी राय चौधरी ने यहाँ पर उसको बहुत ही एकदम ऐसे जो है एकदम स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाया गया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसे हाथ से उठाएंगे तब तो नहीं उठने वाली। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो 3 लोग जो है, एक तो उसको पत्थर को धक्का लगा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला, ये है जो एक पत्थर को धक्का लगा रहा है। बाकी जो है आप लोग देख रहे होंगे कि इसके हाथ में भी यहाँ पे जो है एक लकड़ी जैसी होती है, लकड़ी ही है। तो ये जो है इसको यहाँ पर उसको बहुत अच्छा सा उसको डाल के लगा रहे हैं कि हाँ, कि उसमें स्पेस भी बन जाए और ये जो है ऊपर उठ जाए। तो इसी जो है इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको हटाने का, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर वो मतलब सफल भी रहते हैं। तो चट्टान को एक दूसरे से जो है छवि एक साथ जो है करने के महत्व को प्रतिपादित करती है। ये राष्ट्र निर्माण के जो है श्रम के सच्चे समर्पण और योगदान को दर्शाती है।
देखो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये चीज बताया था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसका कोई भी ऐसा ना हो कि असंभव हो। यानी कि हम जो भी कार्य चाहे तो हम वो भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ नहीं हटा सकते हैं, पर बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ ये नहीं हट सकता, लेकिन हाँ इन चारों ने मिलकर इस चीज को ये हटाने की। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि जो कलाकार ने यहाँ पर क्या दिखाने को चाहा है, मतलब जो है ये मतलब सोच सकते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। हमें यही चीज शिक्षा मिलती है कि हाँ कि कोई भी कार्य जो है मतलब टफ तो होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कार्य जो है असंभव हो। ठीक है, सभी कार्य जो है संभव, अगर अगर आप चाहें तो कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे ये हमें मिलता है शिक्षा। बाकी बात करते हैं पुरुष प्रकृति के साथ अनिश्चित हठ पूर्वक और शक्तिशाली ढंग से कुश्ती जो है एकदम लड़ रहे हैं। कुश्ती लड़ने का मतलब यह है, मतलब उसको पूरे जोर एकदम लगा रहे हैं कि ये हट ही जाए। यह छवि जो है 19वीं के प्रसिद्ध रोमांटिक विषय को दर्शाती है, यानी कि जो है मतलब प्रकृति के जो है उसके विरुद्ध जाने का प्रयास कर रही हैं। देवी प्रसाद जो है मतलब सॉरी देवी प्रसाद जो है अचल चट्टान को हिलाने के लिए पीछे गए के प्रयास को चतुराई से किया गया है। चतुराई का समझ रहे हो ना, मतलब कि कहने का मतलब है एक जो है इसको लकड़ी से मतलब जो है कर रहा है, क्योंकि हाथ से तो हट ही नहीं सकता है। तो मतलब जो है इसको दोनों मतलब दोनों का ही काम है, एक पूरा धक्का लगा रहा है और एक इसको जो है मतलब तीन लोग जो है इसको यहाँ से मतलब उसको प्रेशर बना रहे हैं, मतलब आगे धकेलने के लिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका शहीद स्मारक और क्या कहते हैं ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ये पूरी रही मूर्तियां, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा कि आप लोग को अलग अलग बताने से अच्छा है इसमें एक ही बता दिया जाए। बाई चांस के स्टूडेंट जो है यहाँ पर लेट आए हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने डीपी राय चौधरी के बारे में बताया है। तो आप लोग फ्री होइएगा तो इसको बाद में जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्लास बाद में ज्वाइन करते हैं, जबकि मैंने टाइम बता दिया है कि आप शार्प 8:30 पर ज्वाइन हो जाया करें। ठीक है, अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और बाकी हो सके तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया है, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को देखो शायद मैंने लिखा है या नहीं, हाँ ये चीज मैंने आपको बताना भूल गई, ये यहाँ से आ गया कि ये जो मूर्तियां हैं इटली में ये बनाई गई थी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में आता है। तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं शहीद स्मारक वाला जो है कि इसको पहले कहाँ बनाई गई थी, इटली में बनाई गई थी और फिर इसको स्थानांतरित किया गया था कहाँ पर, भारत में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बता देते हैं। बाकी तो पता ही है कि यहाँ पर जो है कांसे में बना है। बाकी मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है, स्थान बता दिया है, स्थान याद रखिएगा। बाकी पूरा जो है इसका ये पूरा क्लियर हो गया, उसको 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन, और सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक जरूर करिएगा।